पहले बता चुके थे महावीर निष्क्रमण क्या है। देखिए भगवान बुद्ध जब अपने घर को छोड़ करके और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले, मतलब उनका मोटिव यही था कि हम बाहर निकलें और ये दुनिया क्या है, दुनिया में कष्ट क्यों है और इन कष्टों का क्या कारण है और इन कष्टों से कैसे मुक्ति पाया जा सकता है, इस चीज़ को जानने के लिए भगवान बुद्ध घर से बाहर निकले। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण। तो इस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया, जो कि बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि अगर बुद्ध निकलते नहीं तो बौद्ध धर्म बनता नहीं। तो बौद्धिस्टों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था। इसके बाद क्या होता है कि भगवान बुद्ध निकल तो जाते हैं घर से, तो ये सबसे पहले मतलब इनका एक घोड़ा रहता है, उसका भी नाम काफ़ी प्रचलित है, और इनका एक सारथी होता है जो दोनों मिल करके और इन्हें ले जा करके छोड़ देते हैं। इनके कंथक और सारथी रहता है चांद। इनका घोड़ा रहता है कंथक और सारथी रहता है चांद। ठीक है, ये दोनों जो है भगवान बुद्ध को ले जाते हैं और इन्हें सुनसान जगह पर छोड़ करके और चले आते हैं, राज्य से बाहर छोड़ देते हैं और चले आते हैं। इन दोनों का नाम इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि बुद्धिस्टों के लिए सोचो, जो बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि उनके द्वारा की गई हर एक चीज़, तो इसलिए घोड़ा और सारथी दोनों जो हैं इन बुद्धिस्टों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका नाम ये रखते मतलब कि याद करके रखते हैं। तो भगवान बुद्ध अर्थात अभी तक तो बुद्ध नहीं बने थे, तो उनका नाम हम अभी सिद्धार्थ ही रखेंगे। सिद्धार्थ घर से निकल जाते हैं और अपने राज्य से बाहर एक आम का बागवानी होता है, वहाँ पे कुछ दिन ठहरते हैं और उसके बाद की घटनाओं को हमने यहाँ लाइन से लिख दिया है और इसी घटनाओं को इसी बिंदु पर हम रहेंगे। नहीं तो यदि हम बिंदु पर ना रहें तो क्या होता है कि बात फैलते चली जाती है और लंबा टाइम लग जाता है, तो उतना लंबा टाइम है नहीं, तो हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। तो उसके बाद पहला बिंदु है यहाँ पे महावीर निष्क्रमण, तो समझ गया, तो पहली बात हो चुका है। उसके बाद में है मगध राजगृह में जाते हैं। जो सिद्धार्थ हैं ये कुछ दिन आम की बागवानी में ठहरते हैं और वहाँ से ये चले जाते हैं कहाँ? मगध राजधानी। मगध की राजधानी कहाँ है? उस समय रहती है राजगृह, जिसको राजगीर भी आप देखेंगे कई जगह पर लिखा हुआ है। ये बात की बात है, जब हम अशोक का काल पढ़ाएंगे या मगध पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो मगध की राजधानी जो राजगृह रहती है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर जब जाते हैं तो इनकी मुलाकात बिंबिसार से भी होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि भगवान बुद्ध का समकालीन कौन था? ठीक है, भगवान बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार मगध का राजा था। इसका जो बेटा था उसका नाम था अजातशत्रु और उसका बेटा था उदयन। तो खैर वो बात अलग है, हम यहाँ बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जाते हैं सबसे पहले मगध के राजा बिंबिसार से इनकी मुलाकात होती है। वहाँ कुछ समय रुकने के बाद ये फिर जाते हैं वैशाली यहाँ जो अपने बगल में है, जहाँ पे बौद्ध स्तूप भी बना हुआ है। तो वैशाली जाते हैं और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से। वैशाली में भगवान बुद्ध की मुलाकात किससे होती है? अलार कलाम से होती है। अलार कलाम जो है काफ़ी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, और इस वजह से जो है भगवान बुद्ध जाते हैं, यानी सिद्धार्थ जाते हैं उनके पास, ताकि उनसे कुछ ज्ञान ले सके, कुछ बातें कर सके, अपने क्वेश्चंस को पूछ सके और इनके मन को तृप्ति हो, इनको सुकून मिले। लेकिन ये जाते तो हैं, संतुष्टि मिलती नहीं है। अलार कलाम अपने हिसाब से समझाते हैं और समझाने की तमाम कोशिश करते हैं। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आचार्य समझ रहे हैं? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इनसे अलार कलाम सांख्य दर्शन के क्या रहते हैं? आचार्य रहते हैं। फिर इनसे मुलाकात होती है और इनसे तमाम बात होते हैं और उसके बाद में ये जाते हैं आगे और फिर से ये जाते हैं कहाँ? राजगृह में जाते हैं और यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र के पास भी ये लंबे टाइम तक रुकते हैं और उनसे काफ़ी बात विचार करते हैं और तमाम तरह की नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। इनका मेन उद्देश्य था कि जो भी इनके मन में क्वेश्चन थे वो पूरा हो जाए, उन सभी का आंसर इनको मिल जाए। और इस कोशिश में जो है ये बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते रहते हैं। तो ये जाते हैं कहाँ पे? रुद्रक रामपुत्र के पास, और यहाँ भी काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। और ये जो रुद्रक रामपुत्र हैं ये भी अपने हिसाब से उत्तर देते हैं, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं होती है और ये अपनी यात्रा को
जारी रखते हैं। सोचो, इनकी महानता तो यहीं से झलक रही है कि तमाम उत्तर मिलने के बावजूद भी इनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ते हैं और जाते हैं कहाँ? बोध गया में। बोध गया में ये किस जगह पर रुकते हैं? उर्वेला नामक स्थान पर। उर्वेला एक छोटा सा आप यूँ कह सकते हो छोटा सा राज की तरह था। राज तो नहीं कह सकते, मतलब जन कह सकते हैं, छोटा सा जन था उर्वेला। वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ये जो सिद्धार्थ हैं, अभी तक सिद्धार्थ ही हैं, ये सिद्धार्थ जो हैं वहाँ पे 5 विद्वान इनको मिलते हैं, जिनको आप पंडित कह सकते हैं। 5 विद्वानों से इनकी मुलाकात होती है और वहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है हमने, 5 सन्यासी इनको मिल जाते हैं। और किस नदी पर? निरंजना नदी पर। ये जो है सिद्धार्थ रामपुत्र से मिलने के बाद, रामपुत्र का नाम है इनका, रामपुत्र से मिलने के बाद कहाँ जाते हैं? बोध गया में। और बोध गया में कहाँ पे रुकते हैं? उर्वेला में। और उर्वेला में किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और यहाँ रुकते हैं। और यहाँ ये अकेले नहीं थे, इनके साथ साथ 5 और सन्यासी लोग भी था। इनके साथ ये बात विचार करते हैं और ये 6 लोग मिल करके ये निर्णय लेता है कि हम सभी मिल करके और एक साथ तपस्या करेंगे और तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग काफ़ी लंबे समय तक तपस्या करता है, लेकिन ये तपस्या लंबे समय चल नहीं पाता है। इसका लंबा समय नहीं चल पाता है क्योंकि भगवान बुद्ध को काफ़ी भूख लग चुकी थी। भूख तो लगी थी ही, साथ ही हम ये जो अभी बता रहे हैं ये कुछ कथा और कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, तो इसको लिखित साक्ष्य के रूप में ना माने। क्या होता है, कुछ कहानी में बताया गया है कि कोई माता जो है जल भर रही होती है और एक गीत गा रही होती है कि वीणा के तार को इतना ना कस प्यारे कि तार ही टूट जाए, और तार अगर टूटी तो चोट तो तुम्हें ही लगेगा। तो अच्छे आवाज़ के चक्कर में तार, वीणा समझ रहे हैं ना, ये जो माँ सरस्वती के हाथों में रहता है उसमें तार लगा रहता है, और तार को ढीला कीजिएगा तो अलग आवाज़ आएगा, और टाइट कीजिएगा तो और मधुर और मधुर और मधुर आवाज़ आते चल जाएगा। तो इतना ना खींचना चाहिए कि वो तार ही क्या हो जाए, टूट जाएगा। तो कौन सी आवाज़ आएगी, उल्टा में चोट रहेगा। तो ये बात सुन करके भगवान बुद्ध के माइंड में जो है बदलाव आता है और ये भूखा तपस्या छोड़ करके सोचते हैं जब शरीर रहेगा तभी तक तो हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। शरीर ही निरोग नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं बचेगा तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए निर्णय लेते हैं कि उपवास तोड़ देंगे। 6 आदमी उपवास रखा था, भूखे रह करके और तपस्या कर रहा था। इनका नाम हमने लिख दिया है, कौनिडन्य, औज, अस्जी, वप, भदिये, ये 5 जो थे। और एक थे अपने सिद्धार्थ, जो भगवान बुद्ध है जिनकी कहानी चल रही है, ये थे। तो भगवान बुद्ध जो थे यानी सिद्धार्थ जो थे ये अपना उपवास तोड़ देते हैं। और वहाँ पर सुजाता नाम की एक स्त्री, जो कि इस यहाँ के उर्वेला के एक आप यूँ कह सकते हैं सेनापति, उर्वेला के सेनापति की पुत्री थी। कौन? सुजाता। और सुजाता जो थी ये लेकर के आई उनके लिए भोजन। कुछ जगहों पर लिखा है कि वो खीर लाती हैं दूध में बना हुआ, तो हम वो छोड़ देते हैं, सीधा हम जानते हैं कि वो भोजन लेकर आती हैं और उन्हें भगवान बुद्ध जो है एक्सेप्ट करते हैं और उसका भोजन कर लेते हैं, जिससे उनका उपवास क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब इनका उपवास टूट जाता है तो ये जो 5वां आदमी था ये काफ़ी क्रोधित होता है कि ये सिर्फ ढोंगी है, ये कुछ करना होना जानता है नहीं, इसको किसी क्वेश्चन आंसर से मतलब है नहीं, बस ये ढोंग कर रहा है, भूख लगा और खा लिया, काहे का तपस्या। ये 5 जो है क्रोधित हो गए और इनका साथ छोड़ दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध जो है किसके द्वारा दिए गए भोजन को एक्सेप्ट किए थे? सुजाता के द्वारा दिए गए भोजन को एक्सेप्ट। एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो भोजन एक्सेप्ट किए थे, इस बात का पता कहाँ से चलता है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध धर्म में एक कथा है जिसको बोला जाता है जातक कथा। जातक कथा किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध कथा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक कथा से ही जो जानकारियाँ मिलती है, बौद्ध धर्म की कई जानकारियाँ मिलती हैं। और जातक कथा में लिखी गई है कि सुजाता ने भगवान बुद्ध को भोजन कराया था और उसके बाद ये जो 5 सन्यासी थे इनका साथ छोड़ करके चले गए थे। इसके बाद भी भगवान बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को अभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी।
और इसके बाद ये फिर से आगे की ओर बढ़ जाते हैं और चल जाते हैं कहाँ, गाया में। और गाया में जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और यहाँ ये 7 दिनों तक तपस्या करते हैं, या आप कुल कह सकते हैं 8 दिन। 7 दिनों की तपस्या के बाद 8वां दिन, उस दिन रहता है वैशाख पूर्णिमा, यानी तपस्या शुरू होने के 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इनके मन में जो भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्न के उत्तर ये ढूंढ लेते हैं स्वयं ही और उसमें पूरे तरह से सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनको प्राप्त होता है बुध। इनको बुध की प्राप्ति हो जाती है। बुध को क्या बोलते हैं, ज्ञान। और इस तरह से इनको बुध प्राप्त होने के कारण इनका नाम पड़ गया अब बुध। और इनका नाम पहले से था सिद्धार्थ। एक और नाम मिला था इनके मौसी के कारण, गौतम। और इस तरह से इनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। ठीक है। और काफ़ी फेमस होने के बाद लोग इन्हें सिर्फ भगवान बुद्ध कहने लगे। इनका एक और नाम था। इनका घर कहाँ था, इनके पिता किस कुल के मुखिया थे, साक्य कुल के मुखिया थे ना। और ये साक्य कुल से निकल करके, साक्य गणराज से निकल करके ऋषि बने थे या मुनि बने थे। उस समय इसके लिए मुनि वर्ड ज़्यादा प्रचलित था, तो इसलिए इनको साक्य मुनि भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध का एक और नाम है, क्या नाम है, साक्य मुनि। भगवान बुद्ध के कई नाम है। सबसे पहला जो बचपन का उनका नाम था वो था गौतम या सिद्धार्थ। बचपन का नाम था उनका सिद्धार्थ। ठीक है। दूसरा उनका नाम पड़ा गौतम। तीसरा इनका नाम पड़ा बुद्ध। और बुद्ध के कारण इनको गौतम बुद्ध भी कहा गया। एक चौथा नाम था, क्योंकि इनके जो पिता थे किस गणराज के मुखिया थे, साक्य गणराज के मुखिया थे। और ये मुनि बन गए, यानी कि सन्यासी बन गए। तो उस समय इसके लिए वर्ड जो था मुनि ज़्यादा प्रचलित था, तो इनको कह दिया गया साक्य मुनि। साक्य मुनि। और इस तरह से इनके कई नाम हो गए। ठीक है। तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। इनको बुद्ध की प्राप्ति हो गई और इसलिए यह बौद्ध काल है। ठीक है। और इन्होंने जो नियम दिया, जो ज्ञान बताया, जो प्रवचन दिया, और उससे जो धर्म बना, उस धर्म का नाम रख दिया गया बौद्ध धर्म। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके 2 जो हैं चेला बन गए। सबसे पहले उनका नाम था, एक का नाम था तपसु और दूसरा थे भल्लिक। तपसु और भल्लिक, इन दोनों को अपना सेवक बना लिया। तपसु और भल्लिक को इन्होंने अपना सेवक बना लिया। और फिर वहाँ से ये आगे की ओर बढ़ने लगे। जब ये आगे की ओर बढ़े तो इनको जो रास्ते में 5 लोग छोड़ के गए थे, देख रहे हैं यहाँ, ये जो 5 कन्नी, डन्य, औस, अस्जी, वप, भदिये, ये 5 लोग जो इन्हें छोड़ के गए थे, ये 5 लोग अब इन्हें रास्ते में मिल जाते हैं। और रास्ते में मिल जाते हैं तो फिर जब इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ, क्या किए, तो भगवान बुद्ध जो अब बुद्ध बन चुके हैं, इन्होंने अपने बारे में जो भी घटनाएं घटी उसे बताया। और ये 5 लोग भी इनका क्या बन गए, शिष्य बन गए, चेला बन गए, वही चेला कह लो। और इस तरह से इन्होंने मतलब कि इन 5 को अपना चेला बनाया। और ये जो घटना है बौद्ध धर्म में, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन।